पहले वाड्रा, फिर गडकरी और अब मुकेश अंबानी। जी हां, सही सुना आपने। नेता अरविंद केजरीवाल के सनसनीखेज खुलासे की फेहरिस्त में मुकेश अंबानी का नाम शामिल हो चुका है। अरविंद केजरीवाल ने उद्योगपति मुकेश अंबानी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। केजरीवाल का आरोप है कि सरकार मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस की एजेंट है। सरकार ने मुकेश अंबानी के दबाव या फिर कहें कि दोस्ती में कई ऐसे फैसले किए जिससे रिलायंस कंपनी को हजारों करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। 2000 से लेकर आज तक का इतिहास ये दिखाता है कि इन्होंने दादागिरी करने के सिवा कुछ नहीं किया और भारत सरकार इनके सामने बिल्कुल बेबस नजर आती है। तो कि हम 17 साल तक $2.25 प्रति यूनिट के हिसाब से एनटीपीसी को गैस सप्लाई करेंगे, लेकिन इनकी मंशा ही खराब थी। 17 साल तो होना दूर था, 2 साल के अंदर ही 2007 में इन्होंने कहा नहीं हम नहीं देते $2.25 में, हमें तो $4.25 चाहिए। अब एक जिम्मेदार सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? एक जिम्मेदार सरकार को उनको कोर्ट में घसीटना चाहिए था या उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए था। लेकिन 2007 में प्रणब मुखर्जी साहब की अध्यक्षता में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और कहा गया कि $4.25 के हिसाब से आप गैस दे दीजिए। उन्होंने $4.25 मांगा रिलायंस वालों ने और सरकार ने कहा ठीक है आप $4.25 के हिसाब से 2014 तक ये गैस दे दीजिए। लेकिन 2014 तो अभी आया ही नहीं है। 2010 से ही रिलायंस ने दबाव डालना चालू किया कि $4.25 नहीं, हमें तो $14.25 चाहिए। $14.25 के हिसाब से आप हमें गैस दीजिए, हम आपको गैस देंगे। रिलायंस को फायदा क्यों पहुंचाया? जरूर रिलायंस ने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी मंत्री की जेब भरी होगी, इसीलिए पहुंचाया। ऐसा लग रहा है जैसे भारत सरकार एजेंट है। इस देश को मनमोहन सिंह नहीं चला रहे, मुकेश अंबानी चला रहे हैं। मुकेश अंबानी ने जो कहा ना कि कांग्रेस तो हमारी दुकान है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देश में बढ़ती महंगाई के लिए भी केजरीवाल ने उद्योगपति, नेताओं और अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने जो तथ्य सामने रखे वो वाकई चौंकाने वाले हैं। $14 प्रति यूनिट के हिसाब से गैस ली जाती है इनसे, तो गैस से जो बिजली बनाई जाती है वो आज मोटे मोटे तौर पे ₹3 यूनिट के हिसाब से बनती है, वो ₹7 यूनिट हो जाएगी। लोगों को बिजली ₹7 यूनिट के हिसाब से देनी पड़ेगी। देश के अंदर जो खाद बनती है किसानों के लिए, उसके दाम 2 से 3 गुना बढ़ जाएंगे। और इनको ये जो गैस फील्ड दिए गए थे, ये गैस तो हमारी है, इस देश के लोगों की है गैस। ये गैस के फील्ड इनको मालिकाना हक नहीं दिया गया था। हमने तो कहा था भाई तुम इस गैस को निकालो और देश के लिए इसको इस्तेमाल करो। यही नहीं, केजरीवाल ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जयपाल रेड्डी से पेट्रोलियम मंत्रालय भी रिलायंस के दबाव में छीना गया। केजरीवाल का मानना है कि जयपाल रेड्डी को रिलायंस का विरोध करने की सजा मिली है। उस नोट की कॉपी अभी हम आपको देंगे। उस नोट में उन्होंने लिखा कि अगर इनको $14.25 दे दिए तो देश को 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा और रिलायंस को 45,000 करोड़ रुपए का 2 साल में फायदा होगा। तो जयपाल रेड्डी जी ने कहा कि इनको ये नहीं दिया जाना चाहिए और उसकी सजा जयपाल रेड्डी जी को भुगतनी पड़ी। उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो टेप भी जारी की गई। इस सीडी में नीरज राडिया और रंजन भट्टाचार्य की आवाज होने का दावा भी किया गया है और इस ऑडियो टेप में चौंकाने वाली बातचीत भी सामने आई है। They are people outside the family and outside the Congress who are pushing for Maran, right? And Sunil, his name is Maran. Listen, I mean, talking to Sunil is no point because obviously he's got this thing. Between you and me, I have a great line into Ghulam Nabi for whatever he counts. But does he have I'm giving a message this morning. I told Mukesh also to speak to him. I'll tell him to speak to Kani because Kani will take him directly to her father. They really spoiled it for themselves because they could have gotten him 2 prime ministers. इस बीच केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ और जमकर मारपीट भी हुई। जवाब दे रहा हूँ
जाहिर है केजरीवाल ने वायदे के मुताबिक खुलासा कर पूरे देश को सख्ती में ला दिया है। जांच के बाद अगर वाकई केजरीवाल के दावों में कोई सच्चाई निकली तो जाहिर तौर पर केजरीवाल का यह खुलासा सबसे बड़े लोकतंत्र पर सबसे बड़ा बदनुमा दाग साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज पॉइंट।